जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि खुश और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ चूड़ियों के कुछ नियम के बारे में। चूड़ियों का कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए। चूड़ियाँ हमारे सुहाग की निशानी होती है। जो चूड़ियों को हमें हर तरफ से संभल के पहनना चाहिए। हर तरफ से हमें उस पे हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उससे कोई चीज़ अशुभ ना हो जाए। हर एक चीज़ में वो शुभ शुभ हो मानी जाती है चूड़ियाँ। शादी विवाह पूजा पाठ हर चीज़ में उसे पहनी जाती है और चूड़ियों से ही हमारा सुहाग बनता है। तो इसलिए कुछ चूड़ियों के नियम हम बताने जा रहे हैं। जो 8 से 10 नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, टूटी हुई चूड़ियाँ हमें नहीं पहननी चाहिए। जैसे चिटकी, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि चूड़ियाँ कैसे चिटकी हुई थी, वैसी चूड़ियाँ हमें कभी नहीं पहननी चाहिए। अगर चूड़ियाँ हम चिटकी हुई पहनते हैं तो उससे हमारे भाई, हमारे कर्ज, हमारे पिता के ऊपर कर्ज होता है। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान देना चाहिए कि हमें टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि हमें कभी भी काला और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। हमें लाल, पीला, ऑरेंज हर कलर की चूड़ियाँ पहने, लेकिन काला और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती है। ये काला और सफ़ेद लड़कियाँ पहन सकती हैं, कुंवारी लड़कियाँ, लेकिन हम सुहागिन महिलाओं को काला और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। ये हमारे सुहाग में नहीं आता है। तीसरी बात है, कभी भी हमें काँच की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। बहुत लोग एक मेटल की चूड़ी आती है वो पहनते हैं, जो मान लीजिए कि एल्युमिनियम में होता है। बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ होती है जो लोग पहनते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए हमारे सुहाग कांच की चूड़ियाँ। अगर आप वो सब पहन भी रहे हैं तो भी उसमें 2 4 10 कांच की चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए। सिर्फ वही नहीं पहनना चाहिए। चौथा नियम क्या है, कभी भी अपने हाथ की चूड़ियाँ जो पुरानी हो जाती है, हम उतार के रख देते हैं, उसे किसी को देनी नहीं चाहिए। वो हमारी सुहाग की निशानी होती है। भले वो पुरानी हो गई हो, लेकिन हमें उतारी हुई चूड़ियाँ किसी को नहीं दान में देनी चाहिए। अगर किसी को देना ही है तो नया कोरा खरीद के देनी चाहिए हमें। पुरानी और हमारी उतारी हुई चूड़ियाँ किसी को नहीं देनी चाहिए। पांचवा नियम क्या है, आप अगर व्रत रखती हैं, करवा चौथ, तीज व्रत, तो कोशिश करें कि इन सब त्योहारों पे सुहाग की चूड़ियाँ हमें दान जरूर करना चाहिए। सुहाग की चीज़ें, चूड़ियाँ ही बस नहीं, बिंदी हुई, सिंदूर हुआ, चूड़ी हुई, ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, अब चाहे आपके घर में ही हो, चाहे आपके दोस्त के इधर हो, चाहे किसी की भी हो, तो अगर आप जा रहे हैं तो उसको गिफ्ट में कोशिश करें कि सुहाग की चीज़ें दें। बिंदी दे दें, सिंदूर दें, चूड़ियाँ दें। इससे क्या होता है कि हमारा सुहाग बढ़ता है और ये शुभ माना जाता है। और क्या होता है, छठवां नियम, कभी भी अपना हाथ ज़्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा देर क्या, हमें अपना हाथ कभी खाली करना ही नहीं चाहिए। अगर हम कहीं शादी विवाह में जाते हैं, जैसे कहीं जाना हुआ, और हम अच्छी नई वाली चूड़ियाँ सेट लगा के पहनते हैं आजकल, कि हम मैचिंग लगा लें अपने साड़ी का, तो पूरी चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। आप कोशिश करें कि कोई धागा पहन लें, या नहीं तो एक पीछे की चूड़ियाँ हमेशा अपने हाथ में रहने दें। पूरी चूड़ियाँ अपने हाथ से नहीं निकालनी चाहिए। अगली और 7वां बात, हमें कभी भी मंगलवार को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें मंगलवार को चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और 8वीं बात, कभी भी आप हर प्रकार की चूड़ियाँ पहनती हैं, मगर आप उसमें कांच की चूड़ियाँ ज़रूर मिलाएं। और जैसे लोग कंगन, सिर्फ एक कंगन पहन के रह जाते हैं और कहते हैं पीतल की चूड़ियाँ, तो हमें कभी भी पीतल की, चांदी की चूड़ियाँ सिर्फ एक नहीं पहननी चाहिए। उसे तो वैसे पहननी ही नहीं चाहिए, लेकिन एक नहीं पहननी चाहिए।
अगर आप उसे पहन भी रहे हैं तो आप उसके बीचों में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहने। तो 9वीं बात क्या है, हमें अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें? जो टूट गई है, तो पुरानी हो गई हैं, हम उसे नहीं यूज़ करते हैं, इधर-उधर रखे रहते हैं, तो उसे हमें क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट फेंक देते हैं। तो कोशिश करें कि कचड़े में ना फेंकें, क्योंकि वो आपकी सुहाग की निशानी होती है, तो कोशिश करें कि आप उसे कचड़े में ना फेंकें। आप उसे अपने घर में किसी चीज़ में यूज़ कर लें। अगर नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कुछ चीज़ें रख दो तब पड़ी ही रहती है। तो आप उसे कहीं एक धागे में पिरोकर आप कहीं रख दीजिए, किसी डब्बे में, बॉक्स में, वो पड़ी रहेंगी। लेकिन आप उसे किसी को ऐसे कचड़े में मत फेंकिए, और किसी को अपने हाथ की चूड़ियाँ पुरानी देनी भी नहीं चाहिए। 10वीं बात क्या है, कभी भी दोनों हाथों में एक बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम बता दें कि जो हमारे घर में दादी-नानी रहती हैं, वो सब ये सब चीज़ें हमको बताती थी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दोनों हाथों में कभी भी एक बराबर, जैसे आप मान लीजिए एक हाथ में 6 पहने हैं, तो दूसरे हाथ में भी 6 चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। दूसरे हाथ में 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, लेकिन एक में ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि मायका और ससुराल दोनों को एक बराबर नहीं रखा जाता है। कोशिश करें कि आप मायका को ऊपर रखें, नीचे रखें, ससुराल को ऊपर रखें, नीचे रखें। जैसे आपके इधर मान्यता है वैसे आप रखें। लेकिन ज़्यादा तौर पे ससुराल को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि शादी के बाद हर लड़की का घर ससुराल ही होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।